गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाचे आद्य देवता भगवान धन्वंतीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत तेजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधींश विविधान् दूरीकरोत्यामयान् बिभ्रान्नोऽञ्जलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटम् तं धन्वन्तरि रूपमीश ममलं वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात केली आहे. आपण इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय त्या ठिकाणी बघत होतो. इंद्रिय उपक्रमणी अध्यायामध्ये पंचपंचक एवं मन संबंधी विचार हमने देखे. मन का पंच इंद्रिय द्रव्य अधिष्ठान, पंच इंद्रिय बुद्धि, इंद्रियों में महाभूतों की प्रबलता, मन एवं इंद्रियों के प्राकृत या विकृत होने में हेतु और उसका परिणाम हमने देखा. उसके साथ साथ सदवृत्त वर्णन, कर्तव्य और अकर्तव्य सदवृत्त, आहार, मल उत्सर्ग, स्त्री, मैथुन, उज्जजन, अध्ययन, सामाजिक कर्तव्य, मानसिक कर्म, हवन आदि संबंधी सदवृत्त हमने देखा है. सामाजिक व्यवहार संबंधी सदवृत्त 25 श्लोक में हमने देखा है. 26 में मानसिक सदवृत्त अध्याय 8 श्लोक नंबर 26. मानसिक, हमने मन से कैसा आचरण करना चाहिए. अधीर न हो, अपने मन को बहुत न बढ़ाए, अपने नौकर चाकर का भरण पोषण करता रहे, अपने निजी जनों पर अविश्वास न करे, अकेला ही सुख का उपभोग न करे, आचार व्यवहार और साधन सामग्री कष्टप्रद न हो, न तो सब पर विश्वास करे, न सबको अविश्वास की दृष्टि से देखे, सब समय विचार चिंतन में न मग्न हो जाए. नेक्स्ट 27. कर्म क्षेत्र में मानसिक सदवृत्त, न कार्य कालमति पातयेत, ना परीक्षितम निवेशेत, न इंद्रिय अवश्य स्यात्, न चंचलम मनो अनुभ्रामयेत, न बुद्धि इंद्रियाणाम अतिभारम आदद्यात्, न चाति दीर्घ सूत्री स्यात्, न क्रोध हर्षाव न विद्यात्, न शोकम अनुवसेत, न सिद्धा उत्सेकम यच्चन्ना सिद्धु दैन्यम, प्रकृति अविष्णम स्मरेत, हेतु प्रभाव निश्चित, साध्य द्वारा नित्यस्य, न कृतमित्याश्वसेत, न वीर्यम जह्यात्, न अपवादम अनुस्मरे. कर्म क्षेत्र में मानसिक सदवृत्त, जिस कार्य का जो समय हो उसे न टलने दे, बिना अच्छी तरह समझे बुझे किसी काम में मन न लगाए, अपने इंद्रियों का दास न बने, अपने चंचल मन को बेलगाम जहां कहीं स्वच्छंद घूमने को न छोड़े, अपनी बुद्धि और इंद्रियों पर अधिक भार न डाले, अति दीर्घ सूत्री न बने, थोड़े कार्य में बहुत समय लगा देने वाला आलसी न बने, बहुत क्रोध और बहुत हर्ष के वश होकर कोई कार्य न करे, शोक ही रहे, किसी कार्य में सफलता मिलने पर अति गर्व उन्मत्त न बने और असफल होने पर दीनहीन न बने, प्रत्येक वस्तु के मूल कारण को सदा स्मरण करता रहे. यह निश्चित जाने शुभ कर्मों का फल, यह निश्चित जाने कि शुभ कर्म का फल अच्छा और अशुभ कार्य का फल बुरा होता है. इसलिए शुभ फल पर कर्म का आरंभ करने में सतत सन्नद्ध रहे. मैंने अपना कार्य सफल कर लिया, यह आश्वासन न करे.
बिना प्रयोजन वीर्य का नाश न करे, अपने संबंध में लोकोपवाद का विस्मरण न करे। सभी सदवृत्त है, ये आपने दिन में दिनचर्या में रखने के लिए है, एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। श्लोक नंबर 28, सदवृत्त हवन और पुण्य अहवाच्य से संबंध। आचार्य चरकाचार्य ने बड़ा ही सोचकर बहुत सारा बताया है, कैसा जीना है, कैसी तरह से रहना है, बहुत सारे प्रकार से। क्योंकि सभी जितना भी हम पढ़ते हैं डेली, चर संहिता, शिशु संहिता, वाग्भट संहिता, इसमें क्या है, शारीरिक और मानसिक विचार है। जैसे शरीर के रोग है, उसी तरह मन के भी बहुत सारे रोग है। और मन के रोग को दुरुस्त करने के लिए कोई दवाई नहीं है। मन के रोगों को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ आचरण, सदवृत्त का पालन और चांगले विचारों की जरूरत है। इसलिए उन्होंने सदवृत्त का वर्णन किया है। लास्ट के 2 श्लोक हम देखने वाले अभी। ना अशुचि उत्तम आज्यशतील कुश सरसे पर अग्नि, जहुयाद आत्मना आत्मान श्रीभिराशासन, अग्निर्मे नापगच्छे शरीराद वायुर्मे, प्राणा ना ददातु विष्णुर्मे, बल मा ददातु इंद्रो में वीर्यम शिवा मा प्रविशन्त्वाप, आपो हिष्टेत्यपः स्पुर्शेत द्वि, परिमृजुष्टो पादो चाभिष्य मूर्धनि खानि, चोपस्पृशेत दधिरात्मान मृदयम शिरश। अपवित्र नहीं अपितु शरीर को पवित्र कर, स्नान, आचमन, हस्त पाद प्रक्षालन से शरीर को पवित्र कर, गोघृत अक्षत, तिल, कुश और सरसों आदि अग्नि में आहुति देवे और आशान्वित होकर अपनी शुभ कामना करे। अग्नि मेरे शरीर से अलग न हो, वायु प्राणों को धारण करे, विष्णु मेरे शरीर में बल दे, इंद्रदेव मुझे पराक्रम दे और कल्याणकारी जल देवता मुझ में प्रवेश करे, इत्यादि मंत्रों को पढ़कर, आपो हिष्टा इस मंत्र को पढ़कर शरीर पर जल छिड़के, ओठों को 2 बार जल स्पर्श कराकर, पैरों को जल से पोंछकर, सिर पर, आंख, नाक, कान और मुख पर जल स्पर्श कराकर हृदय प्रदेश में जल का प्रोक्षण करे। श्लोक नंबर 29, ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री कारुण्य हर्षोपेक्षा परिश्रम परस्य साधिति। सदवृत्त का उपसंहार देखते, ब्रह्मचर्य का पालन, ज्ञान का उपार्जन, दान देना, मित्रता और करुणा की भावना रखना, सदा प्रसन्न रहना, दुष्कर्मी जनों तथा बुरे कामों की उपेक्षा और इंद्रियों को वश में रखकर शांतचित रहना, जैसे भी संभव हो वैसा उपाय करने में सदैव संलग्न रहे। 30, 31, 32, 33। अभी इस अध्याय में हमने क्या क्या देखा। पंचकम उद्दिष्टम मनोहेतु चतुष्टयम, इंद्रिय उपक्रमे अध्याय सदवृत्तम अखिलेन च, स्वस्थ वृत्तम यथोदिष्टम य सम्यक अनुतिष्ठति ससमाह शतमव्याधिरायिषु न वियुज्यते, नुरलोकम आपुरयेत् यशसा साधु संबता, धर्मार्थवेति भूतानां बंधुताम उपगच्छति, प्राण सकृतिनो लोकान पुण्य कर्मा प्रपद्यते, तस्मादवृत्त अनुष्ठेयम इदम सर्वेण सर्वदा। इस इंद्रिय उपक्रमण अध्याय में पंचक और मन, 4 हेतु और पूर्ण सदवृत्त का उपदेश किया गया है। उपदिष्ट स्वस्थ वृत्त का यथावृत्त पालन करने वाला व्यक्ति निरोग रहकर 100 वर्ष तक जीता है और वह आयुहीन नहीं होता। वह सज्जनों का सम्मान पाता है और पूरे नरलोक में उसका यश भर जाता है। वह धर्म और अर्थ प्राप्त करता है और प्राणियों का भाई बंधु जैसा प्रिय हो जाता है। वह पुण्य कर्म करने वाला पुरुष श्रेष्ठ पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करता है। इसलिए सबको सदा सदवृत्त का पालन करना चाहिए। यच्चानदपि किंचित् स्यात् अनुक्तमिह पूजितम वृत्तम तदपि चात्रेय सदैवाम अभ्युपमन्यते इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरकपति संस्कृते सूत्रस्थाने स्वस्थ ऊर्ध्व चतुष्के इंद्रिय उपक्रमणे नाम 8वां अध्याय। अनुक्त किंतु योग्य सदवृत्त के पालन की अनुमति, जिन सदवृत्तों का यह वर्णन नहीं किया गया है किंतु वे मान्य है, तो उनके भी पालन के लिए अत्रेय मुनि अनुमति देते हैं। इस प्रकार चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत अग्निवेश कृत तंत्र के सूत्र स्थान में इंद्रिय उपक्रमणे नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय अथ 9वां अध्याय अर्थात खुड्डा के चतुष्पाद अध्याय में व्याख्या।
इतिहास महा भगवान आत्रेय, ऐसा ही भगवान आत्रेय ने कहा था। पूर्व के 5 से लेकर 8 अध्याय में स्वास्थ्य रक्षक और स्वास्थ्य वर्धक उपाय योग और बतलाए गए हैं। अब स्वस्थ और रोगी दोनों के हित के दृष्टि में निर्देश चतुष्क का वर्णन आरंभ कर रहे हैं। पहले हमने 4 पाद स्वस्थ पाद देखे। पहले 4 पाद को क्या कहते? भेषज चतुष्क। उसके बाद है स्वस्थ ऊर्त चतुष्क और अभी है निर्देश चतुष्क। निर्देश चतुष्क का वर्णन आरंभ कर रहे हैं, जिसमें चिकित्सा की प्रधानता है। अतः पहले संक्षेप में चिकित्सा के चतुष्पाद का वर्णन करने वाला यह अध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। आचार्य की शैली है कि सूत्र, संग्रह और भाष्य क्रम से विषयों का वर्णन करते हैं। तदनुसार यह चतुष्पाद का संक्षिप्त परिचय देने वाला अध्याय है। खुड्डाक शब्द अल्प का बोधक है और आगे के दशम महाचतुष्पद अध्याय की अपेक्षा यह संक्षिप्त और थोड़ा है, अतः इसका नाम खुड्डाक चतुष्पाद रखा गया है। अभी चिकित्सा के चतुष्पाद आप सभी को पता है। चिकित्सा के 4 पाद हमने फर्स्ट ईयर में देखे। भीषक द्रव्य अनुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टय। भीषक द्रव्य अनुपस्थाता, ओके, भीषक द्रव्य अनुपस्थाता ने रोगी म्हणजे वैद्य, औषधि, परिचारिका एंड रुग्ण, रोगी। यही भी इसी तरह आचार्य चरकाचार्य ने वर्णन किया है। उनके जो गुण है वो आपको एग्जाम में आने वाले हैं। आचार्य वाग्भट ने कौन से गुण बताए हैं, आचार्य चरकाचार्य ने कौन से गुण बताए, ये आपको आने चाहिए। कौन सा भी गुण आएगा ये किसका गुण है? वैद्य का है, परिचारिका का है, रुग्ण का है या औषधि का है। जैसा आचार्य वाग्भटाचार्य ने वैद्य के गुण बताए हैं, कोई बताएगा क्या है? वैद्य कैसा होना चाहिए? वैद्य का गुण बताए हैं दक्ष, तीर्थार्थ, शास्त्रार्थ, दृष्ट कर्मा, शुचिर विषय। दक्ष होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, ही हैज टॉट मेडिकल नॉलेज, उनको शास्त्र का अभ्यास चाहिए। दृष्ट कर्मा, उन्होंने प्रत्यक्ष कर्म देखने चाहिए। जैसे कोई ऑपरेशन करना है तो उन्होंने देखने चाहिए। दुष्ट कर्मा, कर्म करना ही चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। जैसे हमें वमन देना है, विरेचन देना है, बस्ती देना है, न रक्तमोक्षण करना है, तो सभी हमको पहले देखना पड़ेगा वमन कैसा करते। 100 वमन अच्छे तरह से हम देखने के बाद एक अच्छा वमन कर सकते। इसलिए दुष्ट कर्मा। और लास्ट है शुचिर विषक। दक्ष का वैद्य कैसा चाहिए? शुचि चाहिए, पवित्र चाहिए। तो दक्ष, तीर्थार्थ, शास्त्रार्थ, दृष्ट कर्मा आणि शुचिर विषय। उसके साथ वैद्य के साथ साथ औषध के गुण बताए हैं आचार्य वाग्भटाचार्य ने भी। बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम, योग्य औषध। कौन सा भी जो औषध है बहुकल्प, उनके ज्यादा से ज्यादा कल्प होने चाहिए। उसमें गुण बहुगुणम, गुणकारी होना चाहिए। द्रव्य कौन सा भी हो वो गुणकारी होना चाहिए। संपन्नम, जिस व्याधि के लिए हम दे रहे हैं इस व्याधि को नाश करने वाला संपन्न चाहिए। और योग्य औषधम, और औषध कैसा चाहिए? योग्य चाहिए। इसी तरह वर्णन किया है। उसके साथ साथ परिचारक के गुण आए हैं। परिचारक के गुण बताए हैं अनुरक्त, शुचिर, दक्ष, बुद्धिमान, परिचारिका। उसमें से अनुरक्त ऐसा आ जाएगा एग्जाम में, किसका गुण है? वैद्य का है, औषध का है, रुग्ण का है, क्या परिचारिका का है? अनुरक्त, शुचि, दक्ष, बुद्धिमान, परिचारिका। अभी इसमें हम देखते हैं तो आज वैद्य और परिचारक के 2 गुण सेम है। कौन कौन से बताइए? कौन से 2 गुण सेम है बताइए? मैं बताता हूं, पहले वैद्य को बताता हूं, आप देख लीजिए कौन से गुण समान है और आप बताइए। दक्ष, तीर्थार्थ, शास्त्रार्थ, दृष्ट कर्मा, शुचिर विषय। दक्ष, तीर्थार्थ, शास्त्रार्थ, दृष्ट कर्मा, शुचिर विषय। और परिचारिका के गुण क्या है? अनुरक्त, शुचिर, दक्ष, बुद्धिमान, परिचारिका। कौन से गुण सेम है इसमें? सुचिर, दक्ष। वेरी गुड। शुचि और दक्ष ये 2 गुण समान बताए हैं। एग्जाम में ऐसा आ जाएगा वैद्य के और परिचारक कौन से गुण है नीचे में से? तो शुचि और दक्ष सेम बताए। पवित्र होने चाहिए, अनुरक्त, पेशेंट के प्रति
उन्हें क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, शुचि दक्ष बुद्धिमान चाहिए वो। और लास्ट बताए रोगी कैसा चाहिए, आढ्य रोगी विषवशो न्यापक सत्वान अपि। न्यापक किसका गुण है, समझ में नहीं आता एग्जाम में, न्यापक वैद्य का गुण है किसका गुण है, तो न्यापक गुण ये रुग्ण का बताया, रोगी का बताया। तो आपको ये पाठ होना चाहिए, आढ्य रोगी तो श्रीमंत होना चाहिए, विषय वशो वैद्य के आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। आढ्य रोगी न्यापक, न्यापक मीन्स वो सब बताने वाला चाहिए, मुझे क्या कौन से कौन से ये डिसीज हुआ है, कौन से हेतु है। जब हम हेतु देखेंगे तभी समझ में आएगा कि उसके ऊपर उपचार क्या कर रहे हैं। सब सत्य बोलने वाला चाहिए। समझ में आया, आढ्य रोगी विषय न्यापक और सत्ववान वो सहनशील चाहिए जब तक डिसीज कम नहीं होता। जब वमन देना है, विरेचन देना है, बस्ती करना है, इनके जो पथ्य पालन है उसका अनुकरण और सहनशील होना चाहिए। वो गड़बड़ करेगा तो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं होगी। अभी देखते हैं चिकित्सा के चतुष्पाद आचार्य चरकाचार्य क्या कहते हैं। भीषक द्रव्य अनुपस्था रोगी पाद चतुष्ट गुणवत्त कारणम नेयम विकार उपशांते। चिकित्सा के 4 पाद, वैद्य, औषध द्रव्य, परिचारक और रोगी, ये चिकित्सा के 4 पाद या चरण है। जब ये चारों अपने अपने गुणों से युक्त होते हैं तब संपूर्ण रोगों को शांत करने में कारण होते हैं। तो ऐसा होता है ना, कोई भी कार्य करना हो तो टीम होनी चाहिए, टीम वर्क, संगठन। कौन सा लक्ष्य आपको हासिल करना है तो टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद का लक्ष्य तो पहला है, लेकिन जब सामाजिक कार्य कोई होता है, जब हमें कुछ करना पड़ता है तो संगठन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो सभी जरूरत क्या है, सभी की जरूरत है। कोई हॉस्पिटल है बड़ा तो डॉक्टर आएगा, राउंड लेगा, दवाई देगा, लेकिन जो दवाई दी है उसको पेशेंट को अच्छी तरह से देने के लिए, उसको मार्गदर्शन करने के लिए, सभी लगाने के लिए दवाई के साथ साथ परिचारिका चाहिए। और जो रुग्ण है उन्हें भी अच्छी तरह से सहयोग देना चाहिए, तभी ही अच्छा चिकित्सा हो सकती है। तो उनके गुण आगे देने वाले हो। पहले विकार और प्रकृति को उन्होंने व्याख्या की है। विकार किसे कहते हैं, प्रकृति किसे कहते हैं। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते। सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुःखमेव च। विकार और प्रकृति, धातु अर्थात वात पित्त कफ और रसद धातु का विषम होना ही विकार या रोग कहलाता है। उक्त धातु का सम होना प्रकृति कही जाती है। आरोग्य का ही नाम सुख है और रोग का नाम दुख है। हम सोचते हैं हमें सुखी होना चाहिए, सुखी रहना चाहिए। सुख का मतलब क्या है, सुख की व्याख्या किसे कहा है, आचार्य चरकाचार्य ने। सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख में बच। सुख बोले तो भौतिक सुख नहीं, संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं देही आरोग्य नांदते सुख नाही या पर। इस देह में आरोग्य है तो वही सुख कारक है, तो सभी दुख कारक है। भले हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमें हार्ट के प्रॉब्लम है, किडनी के प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, रोज हम दवाई खा रहे हैं, पेन हो रहा है बॉडी में, बहुत सारे महारोगी से हम त्रस्त है, इसके दुख ही कहते। तो सुखी रहने के लिए हमें यह अच्छा तरह से आचरण करना पड़ेगा। तो विकार की व्याख्या है विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते। सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख में। ठीक है, तो आज हम यहाँ रुकते हैं, आगे के पार्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।